बाकी शरीर में कोई एक्टिंग हो या ना हो, बॉडी एक्टिंग करे या ना करे, पर उसका काम बोलता है। मेरे पागल अधजल गगरी छलकत जाए, बढ़िया धावक, धावक मतलब पैदल चलने वाला, जो बेहतरीन पैदल चलने वाला होता ना, उसके निशानों की आवाज नहीं आती, चलने की आवाज नहीं आती, ऐसी चाल चलता है। जो घमंडी होता है वो शोर मचा के चलेगा, हट जाओ। जय श्री राम, जय बागेश्वर। हम देख सकते हैं आज महाराज जी का दिव्य दरबार लगेगा और बड़ा घमासान दिव्य दरबार आज न्यूजीलैंड में महाराज जी का लगने जा रहा है। और आज महाराज जी की कथा भी अंतिम दिवस की है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दिव्य दरबार महाराज जी का शुरू हो चुका है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। और यहाँ पर महाराज जी आज के दिव्य दरबार में बहुत जो है घमासान दिव्य दरबार लगाया है, बहुत दिव्य और भव्य दिव्य दरबार है ये महाराज जी का। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बाकी शरीर में कोई एक्टिंग हो या ना हो, बॉडी एक्टिंग करे या ना करे, पर उसका काम बोलता है। मेरे पागल अधजल गगरी छलकत जाए, बढ़िया धावक, धावक मतलब पैदल चलने वाला, जो बेहतरीन पैदल चलने वाला होता ना, उसके निशानों की आवाज नहीं आती, चलने की आवाज नहीं आती, ऐसी चाल चलता है। जो घमंडी होता है वो शोर मचा के चलेगा, हट जाओ हमारे, ये खबर देते हुए जाना चाहता है। और जो विनम्र होता है वो कभी शोर मचा के नहीं आता, वो तो आता है और आकर के बैठ जाता है। घमंडी की आदत है कि लोग हमें देखें, लोग हमें जाने, लोग हमारी तरफ आकर्षित हो कि कौन आया है। ये दुर्जन की आदत है कि वो हमेशा दुनिया को जनाना चाहता। सज्जन की आदत है वो बताना नहीं चाहता, सज्जन का काम बोलता है, सज्जन की सज्जनता होती है। मेरे पागल, एक बात तो हमारा सूत्र नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगा। झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान है। हमारे गुरु कहते थे अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। रावण दुर्जन है इसलिए वो झुकाना जानता है, और विभीषण सज्जन है इसलिए वो झुकना जानते हैं। तो सज्जन का गुण क्या? विनम्र रहता, विद्या ददाति विनयम। रावण, रावण इतना बड़ा दुर्जन कि वो सबको झुका रहा। देवताओं को काम पे लगा दिया रावण ने। वायु देवता से कहा तुम यहां सफाई करो, वरुण से कहा तुम पानी भरो, शनि देव को उल्टा लटका दिया, तुम लटके ही रहो क्योंकि तुम सीधे रहोगे हम पे चढ़ जाओ। शनि देव को उल्टा लटका दिया। काल को पाटी से बांध दिया। मेरे पागलों, रावण झुकाना जानता है, पूरी दुनिया को झुका रहा क्योंकि दुर्जन है। और रावण इतना खराब आदमी, पूछो ना दुर्जन की देखना। अब तुमने पूछा ये राम सजीवन, तो दुर्जन के भी गुण सुन लो। दुर्जन में गुण क्या है? रावण कभी झुका नहीं जिंदगी। और तो ठीक है, रावण के गुरुजी है शंकर के, वो गुरुजी को भी कभी झुका नहीं। गुरुजी को प्रणाम करता था। बाकी जो हमारे चेले, हमारे भी चेले हैं, तो हमारे चेले क्या करते? माथा रखते। गुरुजी, रावण ने कभी माथा नहीं रखा, कैलाश पर्वत ही ऊपर उठाया। गुरुजी से कहा आप बैठते कहाँ? बोले कैलाश पर्वत पे। तो भगवान शंकर जी बोले क्यों पूछ रहे हो? बोले हमें प्रणाम करना है। तो शंकर जी ने बोले प्रणाम करना है तो लेट जाओ। अरे बोले लेटना थोड़ी है, पर्वत को ही सिर पर धर लेते। बलवान तो था तो सीधा कैलाश पर्वत को उठाए और ऊपर धरे। जैसे ही गुरु पूर्णिमा आवे तो सीधा उठाए और सिर पे धर ले, और जैसे ही रखे सो ऊपर। अब विचार करो कि जो ऊपर बैठे उनका हाल क्या होगा। रावण 11-21 बार ऊपर नीचे करे, ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे। अब जैसे ही ऊपर बैठी सो पार्वती जी ने, शंकर जी ने, पार्वती जी बोली महाराज लगता है भूकंप आ गया। शंकर जी बोले भूकंप नहीं आया, हमारा चेला आया। बोले कौन? बोले रावण। बोले कर क्या रहा है? बोले प्रणाम कर रहा। तो पार्वती जी बोली ये प्रणाम कौन सा है? बोले रावण जैसा चेला बनाओगे तो ऐसे ही प्रणाम करो। अच्छा, रावण से किसी ने पूछा इतने देवता हैं, तुमने शंकर जी को ही गुरु जी क्यों बनाया? तो रावण कहता है हम अपने से कम वाले को ही गुरु बनाते हैं और ये हमसे थोड़ा मिलते जुलते हैं। शंकर जी हमसे थोड़ा मिलते जुलते हैं। तो रावण से किसी ने पूछा कि कैसे मिलते जुलते? बोले देखो हमारे हैं 10 सिर, इनके हैं 5, इसीलिए हमने इनको गुरुजी बनाया कि 5 ठीक है, 11 नहीं चलेंगे क्योंकि 10 हमारी पे। तो रावण महाअभिमानी, अपना गुरु भी अपने से श्रेष्ठ नहीं चाहता,
जो अपने गुरु को भी अपने से श्रेष्ठ ना चाहे वो दुर्जन है, और जो सबको श्रेष्ठ चाहे वो सज्जन है। और इतना अभिमानी रावण झुकता नहीं। दुर्जन देख लो कैसे नहीं झुकता। देवताओं से लड़ाई हो गई रावण की, अब देवता आगे आगे, रावण पीछे पीछे भाग रहा। जैसे ही भागने लगा देवता आगे आगे, रावण पीछे पीछे। तो देवता भी बड़े होशियार, आए होंगे कभी न्यूज में, इतने होशियार देवता छोटी छोटी गुफा में घुस जाते, छोटी गुफाएं जिसमें रावण को झुकना पड़े, ऐसी गुफा में घुस जाते और अंदर जाके ताल ठोक के रावण से कहते आ जा, क्योंकि उन्हें पता है रावण झुकेगा। रावण बाहर खड़ा हो जाता, बोले चाहे जो हो जाए तुम कितना भी ललकार लो, बाहर निकलो, हम झुकेंगे तो नहीं। क्योंकि रावण की आदत थी वो सिर नीचे करके अंदर डूब जाता। ये दुर्जन के लक्षण है। जो सिर ना झुकाए वो दुर्जन है, जो माथा गुरु माता पिता के चरणों में झुकाना सीख जाए वो सज्जन है। इसीलिए विभीषण जी को राम राम तेहि सुमिरन हृदय हर्ष कपि हनुमान जी ने विभीषण जी को सज्जन माना, क्योंकि विभीषण ने जैसे ही ब्राह्मण वेश देखा हनुमान जी को प्रणाम किया। देखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, संत रूप में कोई दिखाई पड़े उसके कर्म उसको खाएंगे, हम अपने कर्तव्य को ना भूलें। ये बात घर में भी लागू होती है। हमें आज अभी हम जब बैठे थे तो एक किसी बहन जी ने हमें पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि आपने कल माँ बाप की बात बताई, सुन के बहुत दुख हुआ हमें और बहुत रोना आया। हम प्रार्थना ये करना चाहते कि घर में जब माँ बाप ही बेटा बेटी में ऊंच नीच समझें तो हमें क्या करना चाहिए। हम बेटी हैं, यदि कोई ऊंच नीच हम लोगों में समझ रहा तो आप हमें बताएं। किसी बहन का पत्र है, बेटी का पत्र है, हमारी कोई, उन्होंने लिखा कि मैं आपकी शिष्या हूं, हम एक बात तुमसे निवेदन करना चाह रहे हैं, माँ बाप का काम माँ बाप का है, तुम अपना फर्ज पूरा निभाओ। यदि तुम हमारी कथा सुन रही हो बेटी और तुम्हें हमारी कथा समझ आ रही है तो हमारी कथा का सूत्र यही है, उसके कर्म उसको खाएंगे, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। तुमने देखा नहीं कभी तुम अपने गुरु को ही देखना। तुमने कहा कि मैं आपकी शिष्या हूं तो बेटी तुम अपने गुरु को ही देखना। बहुत से लोग हमें गाली देते, बहुत से लोग हमारे खिलाफ वीडियो बनाते, बहुत से लोग मीम्स बनाते, लेकिन कभी तुम विचार करना। हाँ, कभी कभी बहुत जरूरत पड़ने पर हम जवाब देते, देना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारी विनम्रता को कायरता न समझे। हम विनम्र हैं, कायर नहीं हैं, वो ये ना समझे, इसलिए थोड़ा मोड़ा जवाब दे देते हैं। वरना तुम कभी विचार करना बेटी, हमारे पास हमारा दुश्मन भी आता है, उसका भी हम वैसे ही स्वागत करते हैं जैसे अपने मित्र का स्वागत करते हैं। उसका काम उसका है, अपना काम अपना है, अपना क्या बिगड़ना। किसी को जी साहब कह देने से तुम्हारा अभिमान बढ़ता हो तो बढ़ जाने दो, हमें क्या लेना है। हमारे हाथ जोड़ने से यदि तुम्हारा ईगो पुष्ट हो रहा है, हमको भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारा ईगो पुष्ट कराने के लिए रेडी हैं, बाकी तू जा, क्योंकि ये तो पक्का है, ईगो में रहोगे तो एक दिन मिटोगे। जो कोई ना कोई आएगा तुम्हारे अहम को मिट्टी में मिलाएगा, और जो मिलाएगा वो हम क्यों बने। इसलिए बेटी तुम अपना कर्तव्य कभी देखना, राम जी ने कर्तव्य नहीं छोड़ा। आहा, राम जी से सीखो। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, रावण जानकी मां का हरण करता है, पर धन्य है राम। पहले हनुमान जी को भेजते, हनुमान जी पता लगाते तो हनुमान जी रावण को समझाते। रावण जाके बल लवलेश जितहु चराचर झार, दास दूत में जा हरियाणा। रावण जिनकी तुम पत्नी का हरण करके आए, हम उनके दूत हैं। और अगर बुरा न मानो तो एक प्रार्थना करें, हाँ तुम राम जी की शरण पकड़ो। रावण को हनुमान जी जानकी मां को वापस दे दो,
You got to be quiet. भगवान बहुत दयावान है, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। हनुमान जी इतने चतुर, बोले सुनो एक उपाय है। क्या? राम जी बहुत सरल है और यदि तुम उनसे क्षमा मांग लोगे वो क्षमा कर देंगे। रावण बोला हम क्षमा, हम क्षमा मांगो? और धन्य है राम। हनुमान जी ने जब पूरी खबर सुनाई तो राम जी ने रावण को दूसरा मौका दिया। विचार करो, जिसकी पत्नी का हरण हो गया हो वो बार बार संधि का प्रस्ताव भेजे, कितने बड़े दिल का नहीं होगा। क्या सच्चाई होगी राम जी में? अंगद को दोबारा भेजा राम जी ने। अंगद जाओ, जाकर Chandra रावण को समझाओ, and Harry शायद रावण Stilwell समझ brings you जाए। life अंगद coverage. आया। अंगद कौन? बाली के बेटा। राम जी के पास, रावण के पास आए तो चूंकि हनुमान जी ने ऐसा प्रोग्राम बना ही दिया था, ऑलरेडी पिक्चर बहुत अच्छी बना दी। तो जैसे ही अंगद जी लंका में आए तो लंका में हल्ला मच गया, फिर से बंदर आ गया, क्योंकि पुरानी वाली ब्रेकिंग न्यूज तो चल ही रही थी। एक बंदर आया, उसने उलट पलट लंका सब जारी, जात धान सेना सब मारी, पूरी लंका जला गया। राक्षसों में फिर खड़बड़ी मच गई। बोले क्या हुआ? बोले बंदर। तो दूसरे बोले वही वाला? बोले नहीं है वैसे ही, पर थोड़ा सा लगता है कॉपी पेस्ट है, तो वैसे ही पर दिखने में थोड़ा अलग है, इसका स्वभाव अलग है। वो थोड़ा झुक के चलता था, ये अकड़ के चलता था। अच्छा, तो सेना बोली चलो चेक करो। अब सेना गई, है बंदर कौन है? अंगद जी ने बताया थोड़ी बताया, एक पैर पकड़ा, एक पछाड़ मारी, पहले वो नीचे गया फिर ऊपर चला गया। तो पूरी सेना में हल्ला हो गया कि ये उससे ऊपर वाले का अपग्रेड वर्जन है। ये अपग्रेड वर्जन है, ये कोई साधारण नहीं, अपर लेवल का वर्जन है। तो पूरी सेना रास्ते में खड़ी हो गई, हाथ जोड़े और इशारा करे कि यहां से जाओ, सब सेना। तो अंगद बोले हमें क्यों बता रहे? बोले हम लोग तो समझ गए, बस वो ही नहीं समझा 10 मुंह वाला, उसे समझाओ, हम तो समझ गए। अब अंगद जी आए, लेकिन रावण भी बड़ा चतुर, रावण को पता तो था कि कौन आया है, पर अंगद जी जैसे ही अंदर आए, जैसे ही अंगद जी प्रवेश करते हैं तो रावण पूछता है कौन हो, अपना परिचय दो। तो अंगद जी हाथ जोड़ करके बोले हम कोई और नहीं, बाली के बेटा हैं। ओहो, बाली के बेटा हो? अंगद जी बोले नाम तो सुना होगा हमारे पिताजी। अब रावण तो रावण अभिमानी तो है ये, तो रावण ऐसे करने लगा जैसे जानता ना। चूंकि अंगद जी बोले हम उसी के बेटा हैं जो 6 महीने बगल में दबाए रहा तुमको, याद करो याद करो। हाँ 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 हाँ, रहा एक बंदर बाली वाली। और सुना तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? उसे पता था कि चलेगा, निपट गए, उसे पता था कि निपट गए, लेकिन वो चतुर, ये कूटनीति होगी। हाँ हम जानते हैं एक बंदर रहा किष्किंधा का, रहा। और बता तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अंगद जी बोले वो तो बढ़िया है, 10 दिन पहले चले गए, जहां वो चलेगा वहीं तुम जाने वाले हो, पूछ लेना। वो जहां चले गए तुम भी जाने वाले हो, पूछ लेना कि कैसे हो। तो रावण कहता कहां गए? ऊपर। अब रावण कूटनीति करता, अरे बंदर अंगद, शर्म नहीं आती? अपने पिता के हत्यारे के साथ तू उसी की पार्टी में सम्मिलित है। एक काम कर, आजा हमारे पास, हम तुझे किष्किंधा का राजा भी बना देंगे और तेरी पिता की हत्या का बदला भी लेंगे। अंगद जी बोले जी प्रवचन किसी और को सुनाना, हम सुनाए हैं। ये लालच लोग राजनेताओं को देना, हम नेताजी नहीं है, हम खूब अच्छे से जानते हैं। रावण बोला क्या जानते हो? बोले जो पिताजी मरे हैं वो तो साधारण मिट्टी के संसार के पिता थे, और जो राम जी हैं वो तो पूरी दुनिया के परम पिता हैं। और एक पिता का कर्तव्य यदि हम ना निभा पाए, परम पिता का कर्तव्य निभा दें तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए रावण हम ठीक जगह हैं, तुम अपनी तैयारी करो। पर धन्य है राम जी परम सज्जन है। अगर विभीषण जी सज्जन है तो राम जी परम सज्जन है। जरा परम सज्जनता देखना। रावण को एक और मौका अंगद के रूप में दिया संधि के, रावण नहीं मानता, दुर्जन मानता है। अभिमानी व्यक्ति जब तक टूट नहीं जाता तब तक मानता है। घमंडी आदमी का एक स्वभाव, वो जब तक मिट नहीं जाएगा
तब तक वो मानता नहीं, और जब मिट जाता है तभी उसे समझ में आता है। इसीलिए भैया तुम्हारे अंदर अगर गलत करने की हट उत्पन्न हो तो समझ जाना दुर्जन पैदा हो गया। यदि तुम्हारे अंदर सबके सामने झुकने का भाव उत्पन्न हो जाए तो समझ जाना सज्जन पैदा हो गया। दोनों भाव अंदर, बाहर नहीं है दुर्जन, बाहर नहीं है सज्जन, दोनों अंदर है। अब तुम्हें अपने पे आत्ममूल्यांकन करना है। मेरे पागलो, तुम दुर्जन हो या सज्जन हो? यदि तुम दूसरों को दुख देकर के सुख लेते हो तो तुम दुर्जन हो। यदि दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हो तो सज्जन हो। और हमें लगता हनुमान जी का भक्त तो दूसरों के दुख को देकर के दुखी हो जाए। इसीलिए तो विभीषण जी राम राम तेरी हृदय हरस हृदय हरस कपि एक बात हो, Guys, remember this broadcast coming live with you for the complement for electrical sales and service, सज्जन जिसके भी साथ रहेगा, vehicle interior उसको भी बना upholsteries, देगा और खुद भी बन Triple जाएगा। S building and maintenance, हाँ। Dan Chandra of रावण Bafut काल Council, में को मिला, and Harris Funeral काल में भी Services. चला गया, रावण भी गया। रावण कुंभकर्ण को मिला, कुंभकर्ण भी चला गया और रावण भी गया। रावण जिसको मिला वो सब गए, क्योंकि रावण भी गया, दुर्जन खुद भी जाता, जिन से के संपर्क में आता। कोरोना देखा तो, कोविड में जो भी जिसको कोविड हो गया हो उसके संपर्क में आता है उसको भी हो जाता है। दुर्जन है कोरोना बीमारी, हाँ, दुर्जनता है कोरोना बीमारी। जो भी दुर्जन के, एक बात याद रखना, तुम जैसा मित्र रखोगे उसका स्वभाव भी तुम्हारे जीवन में आएगा। दुश्मन भी जैसा रखोगे उसका स्वभाव भी तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम उसी के जैसे सोचने लगोगे, उसी के जैसी चाल चलने लगोगे, उसी के जैसे कार्य करने, और तुम्हारा प्रेम भी जिससे होगा उसका स्वभाव भी तुम्हारे जीवन में आएगा। प्रेमी का ज्यादा आता है, दुश्मन का और प्रेमी का, दोनों लोगों का स्वभाव जीवन में आता है। तुम्हारा जिनसे ज्यादा संपर्क होगा, जिनसे ज्यादा बातें होंगी, उन्हीं के जैसे हंसने की आदत हो जाएगी, उन्हीं के जैसे देखने की आदत हो जाएगी, उन्हीं की जैसे फोटो खींचने की आदत हो जाएगी। वो अगर देर तक सोते होंगे तो तुम भी देर तक सोने की आदत डालोगे। तुम्हारा प्रेम जिससे होगा उसकी आदत अपने आप जीवन में आ जाती है। इसलिए मेरे पागल, यदि तुम साधु की संगत करोगे, संत की संगत करोगे, सज्जन की संगत करोगे तो तुम्हारे जीवन में आदत भी सज्जनता की। तो रावण खुद भी मिटा, जो उसके संपर्क में आया वो भी मिट गया। लेकिन सज्जन कौन? नारद जी सज्जन, हनुमान जी सज्जन, इनके संपर्क में जो भी आया वो बन गया। नारद जी के संपर्क में कौन आया? उल्टा नाम जपो जग जानो, उल्टा नाम जपो जग जानो। हमारे वाले में ये जरा तबला थोड़ा कम करना, हमारे वाले तेज कर। आज तुम तबला हमारे वाले साउंड में ऐसे बजा रहे जैसे हमने पूरा तबला का ही पैसा दिया। गाइए, और पब्लिक वाले में तबला तेज कर, क्योंकि इनने पैसा दिया है। गाइए, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गाइए, सीताराम सीताराम, नारद जी के संपर्क में वाल्मीकि जी आए। वाल्मीकि जी थे क्या? देखो, अनेक वाल्मीकि का वर्णन मिला। एक वाल्मीकि जी का जो वर्णन मिला वो ऐसा मिला, डकैती करते थे। डकैती जानते हो? जानते हो? एक होती चोरी, एक होती डकैती। चोरी और डकैती में अंतर क्या है? सोते हुए बिना सावधानी के जो माल निकाला जाए वो चोरी है,
और सावधान जपते हुए बंदूक के बल पर, लट्ठी के बल पर, छुरी के बल पर जो निकाला जाए वो डकैती। तो वाल्मीकि जी चोरी नहीं करते, डकैती करते। एक दिन नारद जी चले जा रहे थे, नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि ने जी को पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हैं बाबा? नारद जी बोले जा रहे हैं दूसरे देश में जा रहे हैं। अरे धरा, हाँ बोलो भैया। अरे बोलना कुछ नहीं है, जो कुछ हो माल पानी धरो। नारद जी बोले माल पानी कुछ है ही नहीं है, घर नहीं है हमारे, माल पानी तो दूर की बात है, मकान नहीं है, मकान। तो बोले क्या है? बोले है क्या? बाबा आदमी, बाबा बैरागियों पे होते क्या महात्मा है, हमारे पास कुछ नहीं, ये माला है, ये बीड़ा है। वाल्मीकि जी बोले बीड़ा कितने का बेच जाएगा? नारद जी बोले क्या बेचने के लिए? भगवान का बीड़ा है, बेचने के लिए थोड़ी है। वाल्मीकि जी बोले चलो अब हम रेट अपने हिसाब से देख लेंगे, धरो बीड़ा ही रहो। वाल्मीकि जी बोले पागल हो, नारद जी बोले पागल हो क्या? वाल्मीकि जी बोले कुछ भी समझ लो, धर रहे कि हम लट्ठों बना। नारद जी को लगा कि कहीं खपड़िया ना फूट जाए, दुर्जन आदमी। नारद जी बोला कोई बात नहीं। नारद जी बोले कोई बात नहीं, एक बात बताओ, हम लुटने को तैयार हैं, बीड़ा ले लो, हमारी माला ले लो, पर एक बात बताओ, ये तुम सामान बेच के पैसा किसको देते हो? बोले किसको देंगे? घर वाली को देते हैं लोग, आई बच्चे हैं बच्चों को देते। अच्छा एक बात और बताओ, हाँ जो ये तुम पाप कर रहे, जब मरोगे तो क्या ये पाप का भोग तुम्हारे परिवार वाले भी भोगेंगे? वाल्मीकि जी बोले वो तो हमने पूछा ही, हम तो सिर्फ भोजन भजन की व्यवस्था के लिए डकैती कर रहे हैं, इतना जानते हैं कि उनको भोजन की व्यवस्था देनी है, उसके लिए हम डकैती कर रहे हैं। तो बोले वाह, पाप करके ही तुम डकैती करके पैसा लेकर के जाते हो, करते परिवार के लिए हो, तो कल के दिन पाप परिवार भोगेगा या नहीं भोगेगा? नारद जी बोले हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। वाल्मीकि जी बोले हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। नारद जी बोले एक काम करो, हमें लूट लेना और तुम पूछे आओ। वाल्मीकि जी बोले वाह, हम जब तक घर जाए तब तक तुम खिसक लो। अरे बोले नहीं हम भागेंगे नहीं, बांध दो। नारद जी को बांध दिया और वाल्मीकि जी घर गए, पत्नी से बोले देवी हम तुम्हें चोरी डकैती करके पैसा लेकर देते हैं, कल के दिन इसका पाप लगेगा, जब हम मरेंगे तो क्या पाप के हिस्से में बंटवारा तुम भी करोगी? पत्नी बोली महाराज हमें क्या लेना देना, हम तुम्हारी घरवाली हैं, पति का धर्म है भोजन की व्यवस्था करना, अब चाहे डकैती से करो चाहे चोरी से करो, जो करेगा वो भोगेगा, हमें क्यों भोगना पड़ेगा? अब वाल्मीकि जी का दिमाग खराब हो गया, भागे भागे नारद जी के पास आए, बोले महाराज बड़ा अपराध हो गया, घरवाली ने साफ मना कर। खैर घरवाली होती है ऐसी, तुम्हें पता तुलसीदास जी के बारे में? एक आदमी से हमने कहा देखो तो तुलसीदास जी की कितनी महिमा है, कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिख गए, रामायण लिख गए, रामायण लिख गए, देखो तो क्या अद्भुत ग्रंथ हनुमान जी के बारे में लिखे, हनुमान चालीसा लिख गए। तो दूसरा बोला हनुमान जी की महिमा तो तुलसीदास जी की महिमा थोड़ी है, उनकी घरवाली की महिमा है। हम कहा क्या? बोले वाह, न उनकी घरवाली डांटती न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते। खैर तुम्हें भी अच्छी बात लगी होगी, हम समझ सकते हैं। भैया लुगाई के डांटने से यदि तुलसीदास बनते होते तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। घरवाली के डांटने से कुछ लोग तो डांट नहीं, तुलसीदास के ऊपर के बनकर कुछ लोग तो बेलन चिमटा भी खा जाते हैं। तो क्या क्या वो तुलसीदास बन गए? अरे वो तो उनका टाइमिंग का खेल है, घरवाली का कहना हुआ, इनके अंदर वो ज्ञान जागृत हुआ, वैराग। कब वैराग जागृत हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो नारद जी की एक वाणी में, सज्जन की एक वाणी में दुर्जन की दुर्जनता मिल गई और वाल्मीकि के अंदर सज्जनता प्रकट हो गई। ये है सज्जन का स्पर्श बड़ा अद्भुत होता है। दुर्जन भी किसी को टच हो जाए तो वो दुर्जन बना देता है, लेकिन सज्जन भी किसी को टच हो जाए तो वो सज्जन बना देता है। दुर्जन टच होगा तो तुम भैया दुर्जन बनोगे, तुम्हारा विनाश होगा। यदि सज्जन के संपर्क में आओगे तो तुम सज्जन बनोगे और तुम्हारा विकास। वाल्मीकि जी का विकास क्या हुआ? वाल्मीकि जी से नारद जी बोले राम राम जपो। बहुत ही अच्छा महाराज जी आज का प्रसंग कह रहे हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना।
ज़रूर वीडियो और देखते रहिए। बोले महाराज इसकी जगह दूसरा मंत्र जप करें तो आए काम चलेगा, क्या जपना चाह रहे महाराज? हमसे जो आप कह रहे वो नहीं कहते बन रहा, मरा मरा कहते बन रहा। वही बोलो, वो मरा मरा 3 बार मरा मरा बोलो, अपने आप राम बन जाता। मराम मराम मराम, अपने आप राम बन जाता है। 3 बार में ही राम की लय आ जाती है। मरा मरा ही बोलो। इसलिए तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया, उल्टा नाम जपो जग वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम। तो सज्जन के संपर्क में वाल्मीकि जी आ गए तो दुर्जन भी सज्जन हो गए। भैया जो दुर्जन के संपर्क में आएगा वो मिट जाएगा, जो सज्जन के संपर्क में आएगा वो बन जाएगा। विभीषण जी सज्जन हैं, हनुमान जी परम सज्जन हैं, राम जी परम सज्जन हैं, विभीषण जी सज्जन हैं। तो जब विभीषण जी हनुमान जी के संपर्क में आए तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण क्या बन गए? लंकेश्वर भय तुम्हारा मंत्र विभीषण माना। किसका मंत्र माना? बोलो बोलो, हनुमान जी का। किसका? हनुमान जी का मंत्र माना। क्या? अब बताओ क्या माना? बोलो। विभीषण रोने लगे। क्यों रो रहे हो? अब रोए ना तो हंसे। क्यों? अरे हम जहां रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती वैसे ही हम रहते। क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ अच्छा थोड़ी कुछ है, लंका है लंका। यहाँ साफ दुश्मन रहते, हम बीच में रहते। कुछ लोग हमारे पास आते, गुरुजी हम तो ऐसे घिरे पूछो मत, हमारी कथा सुन लो काम आएगी। तुम भी यदि घिरे हो झंझटों से तो हम सुन लो। देखो हनुमान जी क्या विभीषण कह रहे, जिमि दस निमहु जीभ विचारी। जैसे दांतों के बीच में जीभ है वैसे ही हम हैं, विभीषण जी कह रहे हैं। क्यों? राजा रावण राम विरोधी, प्रजा राक्षस राम विरोधी। एक हम हैं जो राम जी के हैं। अब ये तो कन्फर्म है कि हम राम जी के हैं, ये कन्फर्म नहीं है क्या राम जी हमारे हैं। तो हनुमान जी ने बड़ा गजब का जवाब दिया, भैया तुम कहते ये कन्फर्म है कि हम राम जी के हैं, और ये कन्फर्म नहीं है कि राम जी हमारे हैं। यदि तुम राम जी के ना होते तो क्या रामदूत तुम्हारे दरवाजे पर आता? तुम राम जी के हो इसलिए तो रामदूत तुम्हारे। इसलिए मेरे पागलों, कुछ लोग हमसे पूछने लगते, महाराज हम पर परमात्मा की कृपा है कि नहीं, जरा बताओ तो। भैया किसी महात्मा की कृपा हो जाए तो समझना परमात्मा की भी तुम पर कृपा है। आज क्या हुआ, जब हम प्रारंभ कथा कर रहे थे तो बहन जी यहाँ के एक्टिव प्रधानमंत्री जी को, प्राइम मिनिस्टर साहब को लेके आए। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो विदेश गए, वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने निमंत्रण नहीं ठुकराया। अपनी जगह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी बिजी थे, दूसरे देश में थे, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया। उसी प्रकार मान लो जब परमात्मा बिजी हो जाता है तो वो महात्मा को भेज देता है। परमात्मा बिजी हो जाते वो महात्मा को भेज देते, और महात्मा का आना मतलब परमात्मा का आना। इसलिए विभीषण तुम कहते हो हम पे राम जी की कृपा है कि नहीं, तो पता नहीं। अरे तुम पे हमारी हो गई, बस हो गया कर, हमारे हनुमान जी की हो गई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो भैया, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो साधु जी। तो तुम पे हनुमान जी की कृपा हो गई, लेकिन विभीषण फिर भी रो रहे। क्यों रो रहे? जैसे दांतों के बीच में जीभ फंसी वैसे ही हम फंसे।
क्यों? राक्षस ही राक्षस है। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं। डॉक्टर कौन से डॉक्टर? डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट, दांतों के स्पेशलिस्ट। अच्छा, विभीषण ने अपने आप को बताया क्या? जीव। और राक्षसों को क्या बताया? दांत। और कह क्या रहे कि हम तो भला चाह रहे, और सच भी है, जीव हमेशा भला चाहे, और दांत इतने खराब हैं। एक तो दांत जन्म के बाद में आते और जल्दी चले भी जाते, और जीभ बेचारी कोमल सी है, न्यूजीलैंड है। और जीभ कितना भला चाहे कि जरा देखना, खाने का दाना दांत में फंस जाए, जब तक वो निकाल नहीं देती तब तक बेचारी चुप नहीं बैठती। और दांत इतना काम करवाने के बाद भी जीभ दांतों के बीच में फंस जाए तो वो काटने से नहीं छोड़ती, वो काट देते हैं। लेकिन धन्य है, जीभ अपना धर्म नहीं छोड़ती, दांत अपना काम नहीं छोड़ते। अब बताओ, राम सजीवन तुम पूछ रहे थे दुर्जन और सज्जन कौन? तुम्हारे मुंह में घुसे दो। तुम पूछ रहे थे दुर्जन और सज्जन कौन? दांत जो जीभ भला करती फिर भी उसको काट देते, ये दुर्जनता है। जीभ कटने के बाद भी दांतों में अन्न का दाना फंस जाए, ये निकालने के लिए दिन रात वहीं जाती रहती, ये सज्जनता है। हनुमान जी महाराज कहने लगे, विभीषण आप चिंता मत करो, आप जीव हो। हाँ बिल्कुल। ये राक्षस कौन है? दांत है। अच्छा दांत है, टेंशन ना लो, डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट आने वाले, दांतों के डॉक्टर। कौन? राम जी आने वाले। तो विभीषण जी बोले उससे होगा क्या? हनुमान जी बोले तुम टेंशन ना लेना, जो जीभ बिगाड़ सकती है कोई नहीं बिगाड़ सकता। जो जूते भी जीव ही खपवा, जीभ थोड़ी बिगड़ जाए तो जूते पड़ते, और जीभ बढ़िया हो जाए तो माला डलती। अब हमारी जीभ अभी ठीक है, तो माला मिल रही, डॉलर मिल रहे, फल मिल रहे, कपड़े मिल रहे। अब यही जीभ तुम्हारे हम गाली बकने लगे, इसी जीभ से जूते मिले और थोक में मिले। हाँ, एक आदमी हमें मिला, हमने कहा क्या हुआ? बोले जूते नहीं, हमका कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिले। ये जीभ बहुत खराब है भैया। तो हनुमान जी बोले विभीषण जी से, जीभ जो करवा सकती है वो कोई नहीं करवा सकता। विभीषण जी बोले जीभ क्या करवा सकती? बोले अभी डॉक्टर साहब आएंगे, जब दांत दर्द करता है तब डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, तब जीभ ही बताती है ये वाला दर्द कर रहा है। हाँ, ये वाला दर्द कर रहा है। और डॉक्टर साहब क्या करते? संसी लेकर के उखाड़ के फेंक देते कि हटाओ जो दर्द कर रहा है। उसी प्रकार जीभ, विभीषण तुम चिंता मत करो, डॉक्टर बनकर आने वाले हैं राम जी, एक एक करके तुम उंगली करते जाना, राम जी उसको एक एक उखाड़ फेंकेंगे, चिंता मत करो। ये दुर्जन सज्जन। दुर्जन कौन? जो दूसरे का अहित चाहे। सज्जन कौन? जो दूसरे का हित चाहे। इसलिए हनुमान जी महाराज धन्य, हनुमान जी महाराज परम सज्जन। विभीषण राम राम। Guys, electrical sales and service, vehicle interiors, Triple S building, and then Chandra and Harry's funeral brings you live coverage. हरस कपि सजन सज्जन हृदय